कंटिन्यू। हम पहुंचे थे हमारे सेकंड पॉइंट पे। ओके, सेकंड पॉइंट हमारा है जनरल एंड मिडल टर्म्स। बहुत इजी पॉइंट है, बस ये दो पॉइंट्स जनरल एंड मिडल टर्म हमें सिर्फ याद रखनी है। कैसे याद रखेंगे? पहले तो जनरल टर्म कैसे, जैसे कि हम एपी लास्ट ईयर 10th में पढ़ते थे, तो एपी में हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई हो, उसमें हम क्या करते थे कि अगर हमें कोई पूछा जाए कि 10 नंबर की टर्म कौन सी है, 11 नंबर की टर्म कौन सी है, या 50 या 100 नंबर की टर्म कौन सी है, तो हम उसकी एक फॉर्मूला रखते हैं। एज इट इज यहाँ पर भी हम जब कोई बाइनोमियल लिखते हैं तो उसमें डायरेक्टली अगर बताना है कि 6 नंबर की टर्म कौन सी होगी, 10 नंबर की टर्म कौन सी होगी। ओके, अगर हमारे पास कोई बाइनोमियल दिया है a + b रेज़ टू n, ओके, अगर उसका हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं और उस एक्सपेंशन में 7 नंबर की या 10 नंबर की या 20 नंबर की टर्म कौन सी है, वो अगर जाननी है तो उसको हम कहेंगे जनरल टर्म्स। ओके, उस जनरल टर्म को जानने के लिए उसकी एक फॉर्मूला है। ओके, जनरल टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे? Tn। ओके, Tn यानी n नंबर की टर्म, हमें 10 नंबर की टर्म चाहिए या फिर 20 नंबर की टर्म चाहिए, जो भी है, पर उसको n की जगह पे हम क्या लिखेंगे? Tr+1। यानी कि अगर 10 नंबर की टर्म पूछी है आपको तो हम लिखेंगे T9+1। 10 बनाने के लिए क्या करेंगे? उसको 9+1 करेंगे। अगर हमें 20 नंबर की पूछी है तो 19+1, तो 20 नंबर चाहिए। इसका मतलब कि जो r है वो एक कम होगा। ओके, चलो, तो उसकी फॉर्मूला क्या है वो हम देख लेते हैं। NCr a raised to n minus r b raised to r। ओके, ये हमारी जनरल फॉर्मूला। अगर कोई भी आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने किया है और उसमें अगर कोई 25 नंबर की टर्म पूछ रहा है या फिर कोई 100 नंबर की टर्म पूछ रहा है, कैसे ढूंढना है, तो सिंपली ये फॉर्मूला से हम ढूंढ सकते हैं। ओके, ये हुई जनरल टर्म की बात। अब दूसरी एक बात, मिडल टर्म्स। अगर आपको कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में कितनी टर्म है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमें मिडल टर्म समझनी है तो उसका पावर पहले समझना पड़ेगा कि अगर a + b रेज़ टू n उसका हम एक्सपेंशन करते हैं, वो हमें आता है ऑलरेडी, हमने आगे 8.1 में उसका होमवर्क ऑलरेडी कर लिया है। अब यहाँ पर अगर मान लो कि a + b रेज़ टू n का एक्सपेंशन हम करते हैं, ओके, और अगर ये जो n है हमारा, तो n समझो कि इवन है, n क्या है? इवन है। ओके, n अगर यहाँ पर दिया गया नंबर 6 है या फिर यहाँ पर 100 है या फिर यहाँ पर 72 है, कोई भी उसका जो पावर है वो इवन है, तो अगर a + b रेज़ टू n का एक्सपेंशन करते हैं तो कितनी टर्म्स हमें मिलती है? तो उसमें हमें टर्म्स मिलती है, अगर सोचा जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी मिलेगी? जितनी n है तो n+1 मिलेगी। अगर मान लो कि ऊपर का पावर 10 है यहाँ पर, ओके, अगर पावर 10 है तो हमें तो उसका एक्सपेंशन करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, तो क्या होगा? उस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी हमारी? 11 होगी। ओके, तो यहाँ पर जब n इवन दिया है तब 10 हो गया n+1, यानी वो क्या बन जाएगा? ऑड बन जाएगा। ओके, अब ऑड नंबर है, अगर मान लो मैं आपको ऑलरेडी हम जानते हैं 1 2 3 4 5, ये ऑड नंबर है तो उसका मिडल तो ये रहा, तो सिंपली कितने हैं? 5 में एक ऐड कर दो। ओके, तो क्या बन जाएगा? 5+1 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3। ओके, ये हमारी नॉर्मल एक फॉर्मूला हम जानते हैं ऑलरेडी, या फिर 5 डिवाइड सॉरी यहाँ पर इवन नंबर है तो, ओके, मान
इवन नंबर 6 है। ओके, तो यहाँ पर 6 दिए गए तो n/2 प्लस 1 करेंगे। तो ये हमारी फॉर्मूला है जनरली, कब जब n इवन नंबर दिए गए हो तब टोटल टर्म कितनी होगी, ऑड होगी। तब हमारी मिड पॉइंट की फॉर्मूला, यानी हमें अगर मिडल टर्म ढूंढनी है, ओके, तो उसकी फॉर्मूला क्या बनेगी, n/2 प्लस 1 टर्म्स, या फिर उसको ये कह लो कि n+2/2 टर्म्स। ओके, nth नंबर की टर्म्स, क्लियर। तो n+2/2 ये कब, जब पावर उसका इवन हो तब। अब मान लो कि पावर ऑड है, ओके, यहां पर पावर सपोज यहां पर 11 है, तो उसकी एक्सपेंशन में टर्म्स कितनी होंगी टोटल, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, तो n+1 होगी, यानी कि वो इवन हो जाएगी। और अगर वो इवन है तो उसकी फॉर्मूला, तो n डायरेक्टली अगर लिखना है इसके जैसा ही डायरेक्टली, तो n+1/2 है, दूसरी होगी n+3/2 टर्म्स। ओके, तो ये दो टर्म्स हमें मिलने वाली है। हमारी नेक्स्ट फॉर्मूला ये, अगर n इवन है तो n+2/2 टर्म्स, एंड n हमारा ऑड है तो n+1/2 एंड n+3/2। ओके, चलो, तो इस तरह से अगर सोचा जाए तो हमारे पास मान लो कि एक एक्सपेंशन है x+1/x रेज़ टू 2n, तो 2n यानी n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी नंबर n अगर 7 ले लिया तो 7 2 14, यानी उसका पावर है ना ऑड मिलता है, इवन मिल जाएगा। 2n का मतलब क्या, पावर इवन रहेगा, और पावर इवन रहेगा तो ऑलवेज उसकी टर्म क्या होगी, हमारे पास n+1 टर्म्स ही होगी। ओके, ये हमें मान के ही चलना है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है। ओके, उसका एक्सपेंशन भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, पर हमें याद रखना है कि जब भी पावर 2n हो तब उसकी टर्म्स क्या बनने वाली है, n+1। ओके, चलो, अब इस फॉर्मूला को, इन तीन फॉर्मूला को, ये हमारी जनरल फॉर्मूला, ये हमारी मिडल टर्म की फॉर्मूला, जिसमें n इवन हो तो n+2/2 टर्म्स, और अगर हमारा n ऑड है तो n+1/2 टर्म्स एंड n+3/2 टर्म्स। ओके, चलो, तो फिर अगर हाँ जिसका पावर 2n है तो उसकी टोटल टर्म्स यानी टर्म्स कितनी होगी, उसकी p n+1 हो जाएगी। ओके, चलो, तो यहाँ पर इसको हम इरेज कर लेते हैं और एग्जांपल की ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल भी ऐसे ही हमें दिए गए हैं, तो देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल, यानी कि एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है, अगर देखते हैं तो फाइंड द a if the 17 and 18 terms of the expansion, किसका एक्सपेंशन करना है हमें, 2 plus a raised to 50, 2 plus a raised to 50, हमें a जो है वो फाइंड आउट करना है। ओके, और इसमें 50 टर्म्स है तो टोटल हम लिखेंगे तो 51 टर्म्स हो जाएगी। तो उसमें 17 और 18 टर्म्स जो है वो इक्वल है, उन्होंने कहा है। ओके, दोनों ही क्या टर्म्स है, आर इक्वल। ओके, चलो, तो फिर टर्म्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमने 17 की बात की है, t17 ढूंढने के लिए याद करो tn हमने क्या फॉर्मूला में लिखा था, तो r+1 यानी 17 यानी 16+1 बन जाएगा। ओके, 16+1 बनने के बाद उसकी फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहे तो n क्या है हमारा 50। ओके, NCR a raised to n minus r and b raised to r, ये है फॉर्मूला। अब n की वैल्यू 50 है तो 50c
r की वैल्यू कितनी, ये हमारा r बन जाएगा r प्लस 1 हमारी फॉर्मूला थी। ओके, तो r होगा 16, a क्या होगा, तो 50 माइनस 16। ओके, और b के ऊपर रहेगा 16r, r यानी 16। ओके, चलो तो इसको एक्सपेंड करते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पर उसके पहले ये हमें मिल गई 17 नंबर की टर्म थी 17, एज इट इज की 18 नंबर की टर्म ढूंढते हैं। चलो तो यहाँ पर क्या बनेगा 17 प्लस 1 यानी कि 18। ओके, चलो एज इट इज 15c17, यहाँ पर r क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, a रेज टू 50 माइनस 17, b रेज टू 17। ओके, चलो अब ये दोनों ही टर्म इक्वल है, यानी कि P17 इज इक्वल टू P18। P17 क्या थी हमारे पास 50c16 a रेज टू 50 माइनस 16, अगर देखा जाए तो क्या रहेगा हमारे पास, तो 34। ओके, एंड b रेज टू 16 इज इक्वल टू, यहाँ पर एज इट इज 15c17 a रेज टू क्या रहेगा, यहाँ पर 17 है ज्यादा है। ओके, तो 17 33 और b रेज टू 17। ओके, चलो अब c को हम इस तरफ लाते हैं और a और b को इस तरफ ले जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो तो c 15c 16 divided by 15c17 is equal to, यहाँ पर क्या था a 33 and b 17, और डिवाइड में क्या आ जाएगा a 34 और b 16 आ जाएगा। ओके, ये दोनों इस तरफ है और ये 17 को इस तरफ हमने राइट साइड घुमाया। चलो अब यहाँ पर हम जानते हैं कि अब इसको हमें एक्सपेंशन में लिखना है, एक्सपेंड करना है, तो क्या करेंगे 50 फैक्टोरियल अपॉन क्या करेंगे 50 माइनस 16 फैक्टोरियल और r यानी 16 फैक्टोरियल। ओके, इनटू, अब डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर, तो मैं मल्टीप्लाई करके उसको क्या लिखता हूँ रेसिप्रोकल, तो नीचे वाला जो है वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि 50 माइनस 17 फैक्टोरियल और 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पर आप नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा a नीचे आ जाएगा और b एक ऊपर आएगा, b बाय a हो जाएगा। ओके, एक b एक्स्ट्रा है 17, ये ऊपर जाएगा तो 17 माइनस 16 हो जाएगा, तो देन b रेज टू 1 और ये नीचे आ जाएगा a रेज टू 1। ओके, चलो 15 फैक्टोरियल का यहाँ पर क्या बाकी बचने वाला है, यहाँ पर अगर देखा जाए 15 माइनस 17 33 फैक्टोरियल, यहाँ पर 17 फैक्टोरियल की जगह पे मैं 16 into 17 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या बचेगा 34 यानी 34 into 33 फैक्टोरियल और यहाँ पर 16 फैक्टोरियल। ओके, इज इक्वल टू b बाय a। चलो 16 कट, फिर 33 फैक्टोरियल कट, यानी 17 2 सा। ओके, तो हमारे पास क्या रहेगा b बाय a इज इक्वल टू 1 बाय 2। ओके, हमें क्या ढूंढना था a ढूंढना है। ओके, तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, सॉरी b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, ओके, यहाँ पर अब ये a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, b की वैल्यू क्या है a है। ओके, तो ये b की वैल्यू हम क्या रखेंगे a और a की वैल्यू क्या है 2। ओके, 1 बाय 2 2 कट हो जाएगा, देन आंसर a इज इक्वल टू 1। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 1। बहुत इजी एग्जांपल है ना। चलो एज इट इज नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। क्या कहता है एग्जांपल नंबर 6, देखते हैं। शो दैट द मिडल टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन, किसका एक्सपेंशन करना है 1 प्लस x
उसका एक्सपेंशन करेंगे तो उसकी जो मिड टर्म है वो कौन सी आएगी, उन्होंने कह दिया है कि वो मिड टर्म होगी 1 into 3 into 5 dot 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 up to 2n minus 1, ओके, upon n factorial 2 raised to 2 raised to n x raised to n, ओके। चल, तो ये उसकी मिड टर्म होगी, ये हमें प्रूफ करना है, ओके। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर पावर क्या है 2n है, तो ऑब्वियसली उसकी टर्म क्या होगी n+1, ओके। चलो, तो tn+1 होगी, तो tn+1 है, उसमें हमें +1 करना है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, अगर देखा जाए तो 2n बनेगा n+1, उसमें से एक पावर हमें कम करके n-1 करना है, +1 करेंगे कट हो जाएगा, n आ जाएगा, ओके। चलो, तो फिर यहाँ पर उसका एक्सपेंशन करते हैं तो क्या होगा, पावर 2n, c r क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ओके। चलो, 1 कम करेंगे इसलिए n। चलो, उसके बाद फर्स्ट टर्म 1 रेज़ टू कितना भी पावर 1 रेज़ टू लगा लो तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो 1 का पावर नहीं, x रेज़ टू कितना हो जाएगा, r मींस n, ओके। तो 2n cn x रेज़ टू n हो जाएगा, ओके। चलो, अब इसको एक्सपांड करते हैं, तो 2n यानी 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल और x रेज़ टू n। चलो, 2n फैक्टोरियल यानी उसका एक्सपांड करते हैं, फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर 2n, फिर क्या आ जाएगा 2n-1, फिर क्या आएगा 2n-2, यूं करते 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 लास्ट तक जाते हैं हम, यहाँ पर 2n से एक कम करते जाते हैं, फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखा है, तो क्या होगा 4 into 3 into 2 into 1, ओके। और कहां तक हमें जाना है, तो 1 तक, लास्ट डिजिट हमारी 1 होगी, नीचे क्या रहेगा 2n-n यानी n फैक्टोरियल, और ये n फैक्टोरियल यानी दो बार n फैक्टोरियल आ जाएगा और x रेज़ टू n हो जाएगा, ओके। चलो, अब इसको मैं आगे से उल्टा लिख लेता हूं, और उल्टा लिख के उसमें से इवन नंबर और ऑड नंबर, ये 1 हमारा क्या है ऑड, 2 इवन, 3 ऑड, 4 इवन, तो इस तरह से मैं दोनों को बाइफरकेशन करता हूं इवन और ऑड में, देख, और आगे से लिखता हूं 1 into 3 into 5 into डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा 2n-1, 2n-1 वो ऑड नंबर आ जाएगा, ओके। चलो, एक ये ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट जो है इसमें से इवन नंबर को अलग कर लेते हैं, देन 2 into 4 into 6 into डॉट डॉट डॉट, और क्या रहेगा लास्ट में, क्या आ जाएगा 2n माइनस, यानी कि लास्ट में 2n-2 2n, ओके। चलो, और नीचे आ जाएगा n फैक्टोरियल x रेज़ टू n, ओके। चलो, अब इन सभी में से 2 कॉमन निकालते हैं, तो ये 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से भी 2 निकलेगा, तो सब में से 2 2 2 2 2 कॉमन निकालते हैं, कॉमन नहीं मल्टीप्लिकेशन है, इन सभी के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो सब में से 2 2 2 2 कॉमन निकलेगा, तो क्या हो जाएगा कि कितने 2 निकलेंगे बाहर, तो 2 रेज़ टू n, n तक जाता है इसीलिए 2 रेज़ टू n कॉमन हो जाएगा, ओके। और क्या रहेगा फर्स्ट में 1 into 3 into 5 into डॉट 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 2n-1, ओके। और लास्ट में यहाँ पर सब में से 2 निकल जाएगा, फर्स्ट में से 2 निकल जाएगा तो 1, इसमें 2, इसमें 3, यानी 1 into 2 into 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या होगा n, यहाँ से 2 निकल जाएगा तो क्या रहेगा, सिर्फ n रहेगा, ये टर्म की अब जरूरत नहीं है, ओके। और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा n फैक्टोरियल x रेज़ टू n, ओके। चलो, अब यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे 1 into 2 into 3 into डॉट 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 n तक जाएंगे तो उसको कहेंगे n फैक्टोरियल, ओके। तो ये एक n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कट हो जाएंगे, तो बाकी क्या बचा हमारे पास 1 into 3 into 5 into डॉट
एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7 क्या कह रहा है देखते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट जानते हैं हम, कोई भी टर्म्स दी गई हो उसके आगे जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 6 एंड y रेज़ टू 3 बेबी है इन द एक्सपेंशन ऑफ, किसका एक्सपेंशन करना है हमें, देन x plus 2y raised to n। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें कोई कहां पर भी हमें पता नहीं है, वो सेकंड टर्म है, 6 टर्म है, 8 टर्म है, कोई भी एक टर्म है ये आती है बीच में, और ये जो टर्म आती है उसके आगे कुछ कोएफिशिएंट आते हैं, वो कोएफिशिएंट हमें ढूंढने हैं। ओके चलो, तो मान लो कि वो टर्म कौन सी है, तो कोई भी n नंबर की टर्म है। ओके तो फार्मूला क्या होगी, dr plus 1। ओके फार्मूला थी NCr a raised to n minus r b raised to r। ओके चलो, यही वैल्यू यहाँ पर इनसे मैच करके हम पुट आउट करते हैं। n मींस हमारे पास n ही है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 9 दिया है। ओके यहाँ पर 9, चलो तो 9c r कितना होगा हमारे पास, 9 टर्म्स है ऑब्वियसली, यहाँ पर n 9 है। ओके सॉरी, तो यहाँ पर r ही रहेगा। ओके क्योंकि हमें कौन सी टर्म ढूंढनी, ये कौन सी टर्म है वो हमें पता नहीं है, वो n नंबर की टर्म है यानी r plus 1 होगा, तो r एज इट इज रहेगा a raised to 9 minus r और b raised to क्या हो जाएगा r। ओके चलो, अब हम क्या करते हैं, इस ये जो टर्म है कौन सी, n नंबर की टर्म, हमने मान ली थी कि ये जो टर्म है वो n नंबर की टर्म है यानी r plus 1 नंबर की टर्म में ये मिलता है। अब ये जो है वो वैल्यू के साथ तो नहीं मिला है, वो कोएफिशिएंट के साथ मिला है। ओके तो फिर वेरिएबल के साथ मिला है, तो इसको हमारी जो दी गई टर्म है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर x raised to 6 है, जो हमारा a है वो कौन है, यहाँ पर उसके वैल्यू लिख दे, अगर 9cr a की जगह पे क्या लिखे x 9 minus r, b की जगह पे क्या लिखे 2y raised to r। ओके चलो, तो अब यहाँ पर ये ब्रैकेट को ओपन कर दें, तो 9cr x raised to 9 minus r and 2 raised to r y raised to r। ओके चलो, अब ये जो है वो कोएफिशिएंट है, ये क्या है कोएफिशिएंट, ये x वाली ये 2 raised to r भी इसके साथ आ जाएगा। ओके कोएफिशिएंट है, और x raised to 9 minus r यानी x raised to 6 कंपेयर करते हैं, तो क्या होगा इन दोनों का कंपेयर करते हैं, तो 9 minus r is equal to क्या मिलेगा 6, और y raised to r तो कंपेयर करते हैं तो r is equal to क्या मिल जाएगा 3। तो यहाँ पर भी इसको इस तरफ और 6 को इस तरफ लाओ तो r क्या मिल जाएगा 3, तो r की वैल्यू हमें मिल गई 3। ओके चलो, r की वैल्यू मिलने के बाद हमें कोएफिशिएंट ढूंढना है 9cr 2 raised to r, ये हमारा कोएफिशिएंट है। ओके ये वेरिएबल था और ये कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट ही ढूंढने के लिए बोला है हमें। चलो तो फिर 9c और r कितना है हमारे पास 3, ओके एंड 2 raised to 3। चलो इसको अगर लिखना है तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 minus 3 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या होगा 2 raised to 3 यानी 8। चलो अब यहाँ पर 6 फैक्टोरियल होगा तो 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल। ओके चलो, और यहाँ पर क्या होगा 6 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 into 2 into 1 into 8। चलो 6 फैक्टोरियल क्या होगा कट हो जाएगा, यहाँ पर अगर 2 से कट करते हैं तो 4 सा, और यहाँ पर 3 सा, कौन सा नंबर मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि नीचे खत्म हो चुका है, ऊपर रहेगा 3 into 8 into 7 into 4। ओके चलो 3 4 are 12 and 8 7 are 56।
ओके, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर मिलेगा 672। चलो, तो ये था हमारा कोएफिशिएंट, इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा 670। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। 8 क्या कह रहा है देखते हैं। एग्जांपल नंबर 8, द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स of the binomial expansion x plus a raised to n, इसका एक्सपेंशन करते हैं उसमें सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स आर गिवन, यानी सेकंड टर्म्स t2, ओके, t2 कितना दिया है 214, देन t3 दिया है नेक्स्ट 720, P4 4 नंबर के टर्म 1080 दी है, ओके। चलो, रिस्पेक्टिवली फाइंड द x, a एंड n, x, a और n, ये तीनों के तीनों टर्म्स हमें ढूंढने हैं, ओके। चलो, तो फिर पहले तो वो टर्म्स इस एक्सपेंशन के फॉर्म में कौन सी होगी वो हमें ढूंढना पड़ेगा, ओके। तो t2 अगर हमें ढूंढना है, t2 हमें पता है 240, पर इसमें एक्सपेंशन करते हैं तो सेकंड नंबर की टर्म्स हमें क्या मिलने वाली है। चलो, तो इसको अगर लिखना है t2 यानी t क्या लिखेंगे 1 + 1, r + 1 लिखते हैं ना, तो r क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो, तो फार्मूला NCR a raised to n minus r b raised to r, ओके। चलो, तो आगे सबकी वैल्यू पुट आउट करते हैं, n हमें नहीं पता, ओके। चलो, तो n एज इट इज रखते हैं, nc r कितना है 1, a raised to n minus 1 और b raised to 1, ओके। चलो, एज इट इज t 2 + 1, 3 नंबर की टर्म क्या होगी 2 + 1 यानी r + 1। चलो, NCR, चलो डायरेक्टली लिख रहा हूं तो यहाँ पर r क्या होगा 2, a raised to n minus r यानी फिर से यहाँ पर n minus 2 और b raised to क्या हो जाएगा r यानी 2, ओके। एज इट इज थर्ड टर्म लिखते हैं t3, सॉरी फोर्थ टर्म, तो t3 + 1 r बन जाएगा 3, देन nc 3 a raised to n minus 3 b raised to 3, ओके। चलो, अब हमें n, a और b ये तीनों ढूंढने हैं, तो तीनों ढूंढने के लिए क्या करेंगे हम टर्म का डिवाइडेशन करेंगे, यानी 2 को 1 से, ओके, डिवाइड 2 बाय 1, ओके। चलो, तो ये टर्म्स है nc 2 a raised to n minus 2 b raised to 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर की टर्म nc 1 a raised to n minus 1 b raised to 1 is equal to सेकंड टर्म कितनी थी 720 डिवाइडेड बाय 240, ओके। चलो, यहां पर अगर कट किया जाए तो 24 3 ओके। चलो, तो 3 बचेगा, यहां पर क्या बचेगा सोचो, वो b1 को ऊपर ले जाओ तो 1 हो जाएगा, इसको नीचे लाओ तो क्या होगा n - 2 को माइनस n यानी n कट हो जाएगा, यहां पर +2 हो जाएगा, तो -1 + 2 1 हो जाएगा, तो a नीचे आ गया, तो b/a आ गया, देन nc2 / nc1 इनटू यहां पर क्या रहेगा b/a = 3, ओके। चलो, अब इसकी वैल्यू पुट आउट करते हैं, nc2 यानी क्या होगा nc2 का मतलब, तो nc2 का मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n - 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, ओके। अब ये डिवाइडेशन में है तो डिवाइड टू डिवाइड न्यूमरेटर उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख रहा हूं, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो n - 1 फैक्टोरियल, यहां पर 1 फैक्टोरियल तो 1 ही लिखेंगे, ओके। चलो, और नीचे n फैक्टोरियल इनटू क्या होगा b/a = 3। चलो, n फैक्टोरियल कट हो जाएगा, अब यहां पर मैं एक और स्टेप लिख रहा हूं, तो क्या आएगा n - 1 फैक्टोरियल डिवाइड में आ जाएगा यहां पर n - 2 n - 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, और ये इस तरफ
पर क्या बचेगा 2 और n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 और ये जो 2 है इस तरफ चला जाएगा तो 6a बाय b। ओके चलो ये इक्वेशन नंबर 1 मिला हमें। अब एज इट इज हमें क्या करना है, दूसरा एक टर्म्स हमें ढूंढनी है। कौन सी? तो अब हमने क्या किया था 2 डिवाइडेड बाय 1, अब क्या करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2। ओके तो डायरेक्टली चलो थोड़ा सा डायरेक्टली लिखने की उसमें कोशिश करेंगे क्योंकि जगह कम है हमारे पास। तो फिर डायरेक्टली mc 3a raised to n minus 3 b raised to 3 divided by mc 2 a raised to n minus 2 b 2 is equal to चलो 3 वाला कितना था 1080। ओके और नीचे सेकंड में कितना था 720 0 0 कट करते हैं। हाँ यहाँ पर सोचा जाए तो डिवाइड करेंगे तो रेशियो क्या मिलेगा हमें, सोचो 72 है और यहाँ पर 108 है। ओके सोच के रखो तब तक यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये ऊपर जाएगा तो b रहेगा और ये नीचे आएगा तो 1a रहेगा तो b बाय a होगा। mc3 में mc2 है तो mc3 में क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 और यहाँ पर n माइनस 2 फैक्टोरियल तो n माइनस 2 n माइनस 2 कट होगा n माइनस 3 ही बचेगा यहाँ पर 1 अपॉन ओके 1 अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल यानी 3 into 2। ओके और यहाँ पर क्या होगा b बाय a इज इक्वल टू चलो अब इसकी बारी। ओके 9 यहाँ पर कट करते हैं तो चलो 9 वन सा एंड 9 टू सा ओके और 9 8 सा ओके यहाँ पर होगा 4 टू सा एंड 4 थ्री सा चलो 3 बाय 2 आ गया। ओके चलो यहाँ से 6 इस तरफ या फिर 2 2 कट कर लो दोनों साइड पे सेम है। ओके तो ये इस तरफ चला जाएगा तो 1 अपॉन n माइनस 3 इज इक्वल टू ये इस तरफ जाएगा तो 3 3 जा 9 a अपॉन b। ओके ये हमारा सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं कैसे, सपोज कि 9a को हम इस तरफ लाते हैं b की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, हमें क्या आंसर मिलने वाला है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा a बाय b इज इक्वल टू 3 बाय 2 मिलेगा। क्या मिलेगा हमें a बाय b, उसको सॉल्व करने के बाद ओके सॉरी n की वैल्यू निकल जाएगी और a बाय b की वैल्यू मिलेगी 3 बाय 2 और n की वैल्यू मिलेगी हमें 5। हमें किसको सॉल्व करना है 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा आपके लिए जगह कम है इसलिए डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a बाय b इज इक्वल टू 3 बाय 2 और n इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी 3, b की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 5। ओके तो ये हमें आंसर के फॉर्म में मिलेगा। क्लियर चल एज इट इज इसके जैसा ही नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9। चल एग्जांपल नंबर 9 क्या कहता है देखते हैं, बहुत इजी है। एग्जांपल नंबर 9 कहता है कि द कोएफिशिएंट ऑफ द 3 consecutive terms, 3 consecutive terms के कोएफिशिएंट हमें ढूंढने हैं इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus a raised to n। ओके 3 consecutive terms कौन सी है वो नहीं पता पर कोई भी 3 terms है consecutive और उसका जो रेशियो है वो है 1:7:42। ओके चलो और उसमें से हमें n फाइंड आउट करना है। ओके चलो तो मान लो कि उसमें से फर्स्ट 3 consecutive term में से कोई एक टर्म्स है हमारे पास यानी कि r माइनस 1 नंबर की टर्म्स है, फिर r नंबर की टर्म्स है और फिर r प्लस 1 नंबर की टर्म्स है जैसे हम AP में करते थे लास्ट टाइम 10th में। ओके कि a माइनस 1 a और a प्लस 1 एज इट इज यहाँ पर भी हमें टर्म्स ढूंढनी है तो हमने भी r माइनस 1 टर्म्स r टर्म्स और r प्लस 1
अब r माइनस 1 टर्म्स ली है तो उसमें से r क्या हो जाएगा, अगर सोचा जाए तो उसमें से एक कम होगा यानी कि r माइनस 2 हो जाएगा। तो अगर t r माइनस 1 नंबर की टर्म ढूंढनी है तो t r माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा। ओके, तो उसका मतलब r क्या बन जाएगा हमारे पास, r माइनस 2 बन जाएगा। दैट मींस अब लिखना है तो टर्म कितनी है n, c r कितना लिखेंगे r माइनस 2। ओके, ये क्या होगा 1। अब 1 के कितने भी पावर लगा लो तो आंसर 1 ही रहने वाला है। और दूसरा है b e रेज़ टू r, r मींस r माइनस 2। ओके, चल और दूसरा है हमारे पास tr, tr मींस क्या होगा tr प्लस 1 यानी कि tr माइनस 1 प्लस 1 तो ही वो आकर करेंगे। तो एक 1 उसमें से कम होता है, जैसे हम t17 लिखते थे तो क्या लिखते थे t16 प्लस 1 यानी कि r माइनस 1 प्लस 1। ओके, तो क्या बन जाता था 17। क्लियर, चल तो फिर यहां पर भी यहां क्या बनेगा t7 r माइनस 1 b रेज़ टू r माइनस 1। अब यहां पर अच्छा 3 टर्म्स, एक तीसरी टर्म्स बाकी है tr प्लस 1, उसमें से एक कम करेंगे तो क्या बन जाएगा tr प्लस 1 में से माइनस 1 करेंगे तो tr बन जाएगा। देन ncr b रेज़ टू r। ओके, अब ये 3 टर्म्स है, उस 3 टर्म्स को हमें रेशियो में लेना है क्योंकि यहां पर ये तीनों पर क्या टर्म्स नहीं, उसके कोएफिशिएंट को हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट का रेशियो लेना है। ओके, चलो तो फर्स्ट एंड सेकंड का लेते हैं तो ncr माइनस 2 अपॉन ncr माइनस 1 फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू 1/7। ओके, चलो इसको अभी सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो यहां पर सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए। इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा n फैक्टोरियल। चलो यहां पर दिखेगा नहीं, नेक्स्ट यहां पर क्या होगा, यहां पर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहां पर माइनस 2 टर्म्स है, आगे माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा और r माइनस 2 फैक्टोरियल। यहां पर डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/7। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए। n फैक्टोरियल क्या होगा कम। ओके, चलो इसमें से एक पॉइंट कम करते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें से कम करते हैं ऊपर का एज इट इज n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। यहां पर एक कम करते हैं r माइनस 1 r माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहां पर n माइनस r प्लस 2 n माइनस r प्लस क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल और यहाँ पर r माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/7। ये दो कट और 1 होगा, ये दो कट, बाकी जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7r माइनस 7, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा n माइनस r प्लस 2। ओके, चलो इन सबको मैं इस तरफ ले जाता हूं तो क्या होगा n माइनस ये दो हो जाएंगे 8r और ये प्लस इस तरफ आएगा तो 9 इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा रेडी है, सॉरी फर्स्ट। एज इट इज सिमिलरली अगर देखा जाए तो अब मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं। क्या होगा इन दोनों का रेशियो, ncr माइनस 1 अपॉन ncr इज इक्वल टू इन दोनों का रेशियो 2 और 3 का 7/42 6। ओके, तब यहां पर उसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा n माइनस 7r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, जैसे मैंने यहां पर इस तरह से सॉल्व किया तो उस तरह से इसको भी आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें कौन सा इक्वेशन, इस तरह से सेकंड इक्वेशन मिलेगा। ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करेंगे तो ऑब्वियसली इसको नीचे लिखता हूं n माइनस 8r प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं दोनों को
1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा सिर्फ r, और ये प्लस माइनस यानी माइनस 8 इज इक्वल टू 0, देन r इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ओके, r की वैल्यू हमें क्या मिल गई 8। अब इसकी वैल्यू r की वैल्यू हम कहां पर रख देंगे, यहां पर रख दो। ओके, किसी एक इक्वेशन में रख दो तो भी हमें आंसर मिल जाएगा। चलो, तो इस इक्वेशन में r की वैल्यू 8, n माइनस यहाँ पर 8 8 जा 64 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 64 माइनस 64 प्लस 9 क्या हो जाएगा हमारे पास 55 इज इक्वल टू 0, देन n इज इक्वल टू 55। तो ये रहा हमारा आंसर, हमें n ढूंढना था। ओके, कौन सी टर्म 55 नंबर की टर्म्स, यानी टोटल 55 टर्म्स में से हमें ये कोई कंसेक्यूटिव नंबर टर्म्स है हमारे r के हिसाब से लिखे तो 8 8 माइनस 1 यानी 7 8 और 9 नंबर की टर्म्स है। ओके, ये तीनों का कंसेक्यूटिव का रेशियो कितना मिलता है 1:7:42। ओके, ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छी तरीके से ये एग्जांपल समझ में आए होंगे, और कंफ्यूजन हो तो बार-बार इसको देखना है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से वो समझ में भी आ जाएगा। हर एक पॉइंट को हमने बाइफरकेशन करने की कोशिश की है, तो ऑब्वियसली वो आपको समझ में आएंगे, और आपको फिर उसके लिए क्या करना है, समझ में आया है कि नहीं आया है ये जानने के लिए आपको 8.2 यानी एक्सरसाइज 8.2 होमवर्क में करना है, और उसमें से जो कुछ नहीं आता, अगर कोई डाउट्स है आपके दिमाग में या फिर सॉल्व करते करते कोई डाउट्स मिल जाता है, तो ऑब्वियसली वो हम हमारे लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आप पेन उठाओ, नोटबुक लो और फटाफट स्टार्ट हो जाओ हमारे एक्सरसाइज 8.2